में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। ओपन सिगरेट ने जैसे कहा था कि हमारे यहाँ का प्रोफेशनल जब कभी भी धर्म के बारे में भारतीय सभ्यता के अनुसार से शुरू करता है, सीधे ही ब्रह्मा जी तक पहुँच जाता है, यह गलत है। ये ऐसा चलने में उसका उत्थान कभी नहीं हो सकता। उसे खुशी या परम गति कभी नहीं मिल सकती। तो हम आजकल अपने वीडियोस में ब्रह्मा जी तक पहुंचने के या ब्रह्मा जी के कार्यों के बारे में या ब्रह्मा जी के बारे में शॉर्ट में झलक मात्र दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सीरीज़ में बर्थ ऑफ लाइफ नामक सीरीज़ के हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं। उन्हीं में से आज ये चौथा वीडियो है। दोस्तों, इनमें हमने विष्णु पुराण से केवल 11 श्लोक लेकर के यह बात समझाने की कोशिश की है कि भारतीय सभ्यता के हिसाब से बर्थ ऑफ लाइफ क्या है, कैसे इसे डिफाइन किया गया है। पिछले वीडियो में हमने 6 श्लोक कवर किए थे और हमने महतत्व की उत्पत्ति कैसे हुई थी यह बताया था। आज उसके आगे दोस्तों, जो 7वां श्लोक या सेंटेंस है वो क्या कहता है। अब मैं विष्णु पुराण से ही पढ़ के अपनी बात को शुरू करता हूं। जिस प्रकार बीज छिलके से संभाव से ढका रहता है, वैसे ही यह विविध त्रिविध महतत्व प्रधान तत्व से सब ओर से व्याप्त है। फिर त्रिविध महत्व से ही वैकारिक सात्विक तेजस राजस और तामस भूतादि 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ है। So friend, this is such a simple definition. It simply says this 3 quality oriented महातत्व जो अभी अभी पैदा हुआ है, इसकी 3 क्वालिटीज की बात की गई थी। इट इज कवर्ड बाय प्रधान मीन्स नेचर, सराउंडेड बाय नेचर, in same way as seed is covered by the shell. लॉजिकल बात है। एंड फ्रॉम दिस त्रिविध मीन्स 3 क्वालिटी ओरिएंटेड महतत्व वैकारिक मीन्स one that evolves, one that grows। तो जो सात्विक में से वैकारिक, रजस में से तेजस और तमस भूतादि 3 टाइप्स ऑफ अहंकार, प्राइड इज बॉर्न। एज सिंपल एज दैट। तो जब महातत्व पैदा हुआ और वो 3 गुणों से, जब 3 फोर्सेस से अट्रैक्ट हुआ, तो उसके 3 फॉर्म्स तो बनने ही थे, लेकिन इंटेलिजेंस और तत्व मीन्स रूट एलिमेंट, फ्रॉम वेयर इट ऑल बिगिंस, रूट ऑफ a tree, base, the very formative starting. As we discussed last time, it is a reverse tracking from essence to the matter, that way. The tattva means what it is actually, इसका सत्य क्या है, उस सत्य में से अब क्या क्या फॉर्म निकल के आ गई हैं, those things once discussed. So पहले महतत्व आया था और महतत्व के बाद ये अहंकार, उसका जस्ट रिवर्स ऑपोजिट अहम, अहंकार या अहम, इसके बारे में बात की जा रही है। और ये अहंकार जो है 3 तरह का, क्योंकि 3 फोर्सेस ऐड कर रही थी, रजो सतो और तमो गुणों के हिसाब से। सो रजस से तेजस, और सतो से वैकारिक मीन्स
prone to development, and tamas से inertia oriented, अंधकार oriented, भूतादि. भूतादि, भूत means, भूत in it itself means friends, जो बिल्कुल बेसिक है. भूत मतलब जो जहाँ से स्टार्टिंग है. पंच महाभूतों की हमारे यहाँ पे बात की जाती है. यही जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश, ये 5 महाभूत हैं. बहुत ग्रेटनेस है इनमें. ये किसी भी चीज़ को अपने में समा लेते हैं. मैं जब हल्का हल्का इन विषयों के बारे में पढ़ता था, तब जब अपने ऑफिस जाया करता था तो एक सुनसान सा रास्ते में से भी मेरी गाड़ी हमेशा गुजरनी होती थी. सब ऐसे ही जाते थे. तो एक बार जब मैं वहाँ से जा रहा था दोस्तों, तो एक कुत्ता मरा हुआ रास्ते पे पड़ा था और कुछ कंस्ट्रक्शन के लोग काम भी कर रहे थे. सुबह जब मैं वहाँ से निकला तो कोई बात नहीं, कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया. लेकिन जब शाम को अपने ऑफिस से वापस गया तो उस एरिया में इतनी बदबू थी, इतनी सड़न थी कि कोई 10 मीटर दूर से ही आप जैसे बेहोशी हो जाओगे. और फिर निकल तो गया मैं. और जब मैं शाम को आ रहा था तो वो जो बदबू थी, सड़न थी उसकी, जाने क्या वो गल रहा था सड़क के ऊपर. वो तो कोई 50 मीटर या 40 मीटर 30 मीटर पहले से ही बिल्कुल भयंकर थी कि जैसे सांस रोक के ही इतना ड्राइव करना पड़ेगा. तो गाड़ी जैसे स्लो सी हो गई थी, रोक से ली थी मैंने अपनी. दोस्तों उसी समय एक लेडी जो कंस्ट्रक्शन वर्कर ही थी बेचारी, वो आई और कहीं से एक झौआ तसला भर उसने मिट्टी उस कुत्ते के शरीर के ऊपर डाल दी. दोस्तों ये अचंभित करने की वाली बात थी कि उसी क्षण से और कुछ क्षणों में ही जो ये बदबू इतनी भयंकर थी वो खत्म सी हो गई थी. और शायद 1 मिनट का ही डिले के बाद मैं वहाँ से निकल गया था और ये बात मेरे मन में गूंजती रही थी कि ये भूत का मतलब क्या हो सकता है, कितना अपने में ये इसको कंज्यूम कर लेता है किसी भी चीज़ को. ऐसे ही हमारे यहाँ पर इन 5 महाभूत की बात की गई है और इन 5 महाभूतों से ही ये सृष्टि निर्माण के बेसिक एलिमेंट्स हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों. तो 8वें की अगर हम बात करें सेंटेंस, वो है वह त्रिगुणात्मक होने से भूत और इंद्रिय आदि का कारण है और प्रधान से जैसे महतत्व व्याप्त है वैसे ही महतत्व से अहंकार व्याप्त है. भूतादि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन्मात्रा और उससे शब्द गुण वाले आकाश की रचना की. उस भूतादि तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्रा रूप आकाश को व्याप्त किया. दोस्तों, so simple, isn't it? That now we are advancing and see what is taking birth. It says ahankar, being of 3 qualities, is the cause of bhutadi and sense organs. Those 5 mahabhut, this ahankar being, of 3 qualities. Ego, that dark, with the opposite of intelligence, being of 3 qualities, is the cause. साफ साफ यही कह रहे हैं कि जो भी हमारी दुनिया है, पंच महाभूत, even senses, these are out of, these are the out of ego. They are negative kinds of things, पॉजिटिव जैसे अब छूट सा रहा है. तो क्या रहा है ये सेंटेंस क्या रहा है कि एज प्रधान
नेचर इज परमेटेड बाई महातत्व। पहले कहा था कि नेचर ने महातत्व को समा लिया अपने में, जैसे माँ समा लेती है, तो उसका ऑपोजिट भी बिल्कुल ट्रू है कि वो उसमें परमिएट हो गया। ओके, तो एज प्रधान इज परमेटेड बाई महातत्व, महातत्व परमिएट्स अहंकार। ब्यूटीफुल। तो महातत्व जो है ये अहंकार में चला जाता है, ये हुई बात। दिस भूतादि नेम्ड तामस अहंकार, तामस अहंकार इवॉल्व्ड एंड क्रिएटेड शब्द तन्मात्रा। दोस्तों, ये तन्मात्रा को भी थोड़ा सा समझ लेना चाहिए हम लोगों को। तन्मात्रा का सीधा साधा अर्थ होता है पंचभूतों का सूक्ष्म रूप। इंग्लिश में कोई शब्द इसके बहुत आसपास का मुझे नहीं मिला, बस यही मिला कि इट इज समथिंग वेरी नियर टू एट्रीब्यूट। इट इज रिवर्स ट्रैकिंग फ्रॉम मटेरियल टू एसेंस। एसेंस of a material is now solidifying, taking shape of its material. बस तन्मात्रा को इतना ही मैं समझ पाया हूं, बट पंच महाभूतों का ये सूक्ष्म रूप है। एंड आगे जो लिखा है वो उसका यही मतलब है, फ्रॉम दैट वॉज फॉर्म्ड शब्द गुण। तामस अहंकार से निकला है शब्द गुण, साउंड क्वालिटी। एंड व्हाट इज द साउंड क्वालिटी? इट इज आकाश, इट इज स्काई। दैट भूतादि तमस अहंकार एब्जॉर्ब शब्द तन्मात्रा रूप आकाश। दिस इज द 8th सेंटेंस। 9th सेंटेंस है दोस्तों, शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने विकृत होकर स्पर्श तन्मात्रा को रचा। उस स्पर्श तन्मात्रा से बलवान वायु हुआ। उसका गुण स्पर्श माना गया है। शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु को आवृत किया है। Okay, so simple. It says then Shabd Tanmatra Roop Akash evolved to form Sparsh Tanmatra. Sparsh means touch. It is, see, now it is simply evolving. Simply ये विकास हो रहा है, ये अगले अगले फॉर्म्स में आ रहा है, एक एक चीज। तो शब्द तन्मात्रा रूप आकाश इवॉल्व्ड टू फॉर्म स्पर्श टच, एंड फ्रॉम दैट स्पर्श तन्मात्रा पावरफुल विंड वॉज क्रिएटेड, वायु वॉज क्रिएटेड। और वायु का गुण क्या होता है? स्पर्श। शब्द तन्मात्रा रूप आकाश एब्जॉर्ब्ड, सेम वे उसको अपने गले लगा लिया, उसको अपने में समा लिया। द स्पर्श तन्मात्रा वायु। सो आकाश ने विंड को अपना लिया। और जब आकाश की रचना हुई थी तो विंड की रचना भी हुई थी उसके बाद, तो दिस इज हाउ इट सिंपली गोज। एंड द 10th सेंटेंस फ्रेंड्स इज फिर, मीन्स उसके बाद वायु ने विकृत होकर। नो एवरी बेसिक थिंग विच इज इवॉल्विंग is evolving to the new form which is being discussed, and it all has been given in one shloka each in Vishnu Puran. ये 10वां सेंटेंस दोस्तों कहता है, फिर स्पर्श तन्मात्रा रूप वायु ने विकृत होकर रूप तन्मात्रा की सृष्टि की। रूप तन्मात्रा युक्त वायु से तेज उत्पन्न हुआ है
उसका गुण रूप कहा जाता है। स्पर्श तन्मात्रा रूप वायु ने रूप तन्मात्रा वाले तेजस को आवृत किया। ओके, इट इज सो सिंपल। देन स्पर्श तन्मात्रा वायु evolved to create form. This is now attributes only are getting made. Each attribute will then get into its material form. As simple as that. So the touch attribute wind evolved to create form attribute. This रूप तन्मात्रा वायु from this रूप तन्मात्रा तेज was born. तेज मीन्स तेजस में से आया है ये, फायर या इसको अग्नि भी कहते हैं हम लोग। इट्स गुण इज सेड टू बी रूप। फायर का जो गुण है, इसकी जो क्वालिटी है, ये फॉर्म है। एंड स्पर्श एट्रीब्यूट, द टच एट्रीब्यूट जो वायु थी, इसने एब्जॉर्ब कर लिया रूप तन्मात्रा तेज को। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी गो टू द 11th सिंपल सेंटेंस। फिर रूप तन्मात्रा तेज ने भी विकृत होकर रस तन्मात्रा की रचना की। उस रस तन्मात्रा रूप से रस गुण वाला जल हुआ। रस तन्मात्रा वाले जल को रूप तन्मात्रा में तेज ने आवृत किया। रस तन्मात्रा रूप जल ने विकार को प्राप्त होकर गंध तन्मात्रा की सृष्टि की। उससे पृथ्वी उत्पन्न हुई है, जिसका गुण गंध माना गया है। So this is how the earth is said to be born as per our Shastras. Then this form attribute, tej, it further evolved and created ras attribute. Then, and from ras attribute, the gun, the quality of which is water, was born. Ras tanmatra, water, was absorbed by roop tanmatra. Same process is simply going on. And ras tanmatra or jal evolved and created गंध। वाटर के क्रिएट होने के बाद गंध, स्मेल तन्मात्रा निकल के आती हैं। श्योर। एंड फ्रॉम दैट पृथ्वी और अर्थ वाज बॉर्न। और अर्थ का जो गुण है वो क्या है? वो गंध ही है। तो दोस्तों, ये हैं वो 11 सेंटेंस। केवल आपने यदि इसको एंजॉय कर पाएँ, समझ पाएँ, तो बस छोटे छोटे 11 सेंटेंस और देखिए हमारे भारतीय शास्त्र के हिसाब से अर्थ कैसे पैदा हुई, बर्थ ऑफ लाइफ कैसे हुआ। इसमें भी गुणों की बात है, एट्रीब्यूट्स की बात है, एसेंस की बात है। किस एसेंस ने किस एसेंस को गले लगाया, अपना लिया, और कौन सी सेंस कौन सी एसेंस में समा गई। ये फॉर्मेशन, ये क्रोनोलॉजी जो भारतीय सभ्यता की है, मुझे तो लगता है ये बहुत ही यूनिक है, आदमी के काम की है, मानव के काम की है। इसमें इसको आप केमिस्ट्री में कन्वर्ट कर लें, इसको आप फिजिक्स में कन्वर्ट कर लें, ये एक बात है, लेकिन स्टार्टिंग देखिए आप कहाँ से है। आप फिर से दोस्तों एक बार बस जरा नोट कर लें कि शब्द गुण है आकाश का, स्पर्श वायु का, रूप तेज का, रस जल का और गंध पृथ्वी का। ये गुण है और ये किसके हैं? ये इसमें
क्लियरली बताया गया है। सृष्टि एग्जिस्ट्स इन द परव्यू ऑफ पृथ्वी। तो सृष्टि जो बनेगी अब पृथ्वी के बाद ही बनेगी। ब्रह्मा इज द सुप्रीम गॉड, जो हम सुप्रीम कह के चलते हैं। और जो सस्टेनेंस है, पालन है, स्थिति है, एग्जिस्ट्स इन द परव्यू ऑफ जल। विष्णु इज द सुप्रीम। ये फॉर्म्स ऑफ गॉड, फिर से जैसे मैंने बताया था, गॉड एक ही है, अलग अलग काम में बिजी रहते हैं। और संहार बहुत जरूरी है, डिस्ट्रक्शन, एंडिंग, एक्सटिंक्शन बहुत जरूरी है। दीज एग्जिस्ट इन द परव्यू ऑफ अग्नि। रुद्र नेम्ड गॉड इज द सुप्रीम। ओके। और तिरोभाव, ये भाव तो दोस्तों हमारे भारतीय संस्कृति में ही मिलता है। इट एग्जिस्ट्स इन द परव्यू ऑफ वायु। ले जाना, पार लगा देना, हर चीज को अपने में समा लेना। महेश्वर इज द गॉड सुप्रीम। और अनुग्रह, ये एक मानवता की सबसे ऊंची उन्नत जो गुण है। इट एग्जिस्ट्स इन द परव्यू ऑफ आकाश। महादेव इज द सुप्रीम। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स के कार्य भी साफ साफ बांटे गए हैं। दोस्तों, इन 11 सेंटेंसेस में से जो कुछ नहीं में से हर नित्य प्रलय भारतीय सभ्यता के हिसाब से, जब ब्रह्मा जी शॉर्ट स्लीप में जाते हैं एक महायुग के बाद, तो जब ये वापस बर्थ होता है, इसको बर्थ ही मानते हैं हमारे भारतीय। जब नहीं था और अब आया तो इसको बर्थ ही माना जाएगा। और ये फ्रेश होके आया तो ये मास्टर सेंसेस, रूट सेंसेस, रूट एसेंस वापस धीरे धीरे जो पिछले युग में थी लेकिन सो गई थी, बस गायब हो गई थी। एक फोर्स है कुछ ना कुछ सुप्रीम की, वो चल रही है। तो ये चीज़ अब वापस आने की क्रोनोलॉजी और एक साइंस जो मानव को, सामान्य मानव को भी समझ में आ सकती है, यही इसमें बताया गया है। कैन यू ट्रेस बैक योर एग्जिस्टेंशियल फॉर्मेशन? अब बताइए, क्या आपको ये बहुत अजीब और बहुत अच्छा नहीं लगा कि नहीं तो क्या हम लोग अपनी एग्जिस्टेंशियल फॉर्मेशन को ट्रेस बैक कर सकते थे? दोस्तों, कैन यू अंडरस्टैंड दैट एवरी एस्पेक्ट हैज़ 2 फेसेस, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव? ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो प्राइड मस्ट श्योरली हैव बीन योर नेगेटिव एस्पेक्ट, क्योंकि ये प्राइड यहाँ आके ही शुरू हुआ, नहीं तो ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो गया होता। Surely must have been your negative aspect, which could not have been carried into that world, the world of Supreme, from which you emerged. And now are you able to understand that if you are born here, you ought to have existed somewhere in your total positive form. And when you will die here, your total positive form, whatever it will be, will surely go somewhere. आपका एक टोटल पॉजिटिव फॉर्म है जो कहीं था और कहीं से आया। क्या अब आपको ये समझ में आता है? अगर ये अब समझ में आता होगा तो आपको ये साफ साफ समझ में आ जाएगा कि आपका जो भी टोटल पॉजिटिव फॉर्म होगा, और उसे डिफाइन भी कर दिया गया है इन 11 स्टेटमेंट्स में, वो कहीं चला भी जाएगा। The progression has been clearly made understood for the common thinking man. कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं इसमें छोड़ी गई है। And friends, do you understand that pride is the only aspect of yours that you cannot do without? उसके बिना सृष्टि का निर्माण ही नहीं होता। इंटेलिजेंस से जब प्राइड बना, उसके बाद ही तो ये भूत आदि शुरू हुए। ये आपको समझना पड़ेगा अपने भीतर, अपने मन के अंदर। उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। एंड
ये जो अहंकार है, प्राइड है, एक तो इसके बिना कुछ हो नहीं सकता, और ये प्राइड वहाँ जाएगा नहीं जा सकता, इसकी वहाँ कोई जगह नहीं है। प्राइड की क्या, इंटेलिजेंस की वहाँ कोई जगह नहीं है। महतत्व भी यहाँ आकर के ही पैदा होता है, जब सबसे पहले प्रधान और पुरुष इक्विनिटी में स्टेशन होते हैं। दिस हैज बीन टोल्ड हेयर। और सेंसेस का तो क्या कहना, सेंसेस की तो वहाँ कोई जगह नहीं है। एंड इवन योर एलिमेंटल भूतास हैव नो प्लेस इन दैट वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, इस ब्यूटी को प्लीज एंजॉय कीजिए। जस्ट 11 लिटिल स्टेटमेंट्स एंड यू आर ट्रेस्ड, यू आर बॉर्न, your existence is retraced, you are decomposed, and the chronology of your formation is deciphered. और ये सबके लिए मान्य है, पूरी सृष्टि के लिए मान्य है, क्योंकि हमारी सभ्यता में हर चीज इंसान, मानव, आदमी से, नर से जुड़ी हुई है, तो उसे ही समझाया गया है। इन माई ओपिनियन यू नीड टू एंजॉय इट। आप अगर प्रोफेशनल हैं और ऊपर से इंडियन प्रोफेशनल हैं, तो आपको इसको एंजॉय करना चाहिए। एंड यू नीड टू स्टडी इट। आप करोगे एक दिन। मैंने आपको शॉर्ट में, सार में बताया है दोस्तों। बहुत, आप जानते ही हैं, शास्त्र कोई भी हो बहुत बड़ा होता है, नियरली एक्सपेंडिंग टू इन्फिनिट होता है, और बहुत ड्राई होता है। आपको खोलोगे तो 3 सेंटेंस पढ़ के ही नींद आने लग पड़ती है, और ना आप सुन सकते हो उसको। एक तो हमने ऐसे ही अपने आप को कुछ ना सुनने वाले बीमार जैसे इंसान बना लिया है। बट फ्रेंड्स, आप प्रोफेशनल्स हैं। ओपन सीक्रेट साफ साफ कहता है कि आपसे ही बदलाव पॉसिबल है। कॉपी बुक, रेलिवेंट, सस्टेन्ड, साइंटिफिक बदलाव पॉसिबल है। सो यू नीड टू एंजॉय इट, यू नीड टू स्टडी इट। यू आर द एग्जीक्यूटिव, यू आर द स्टूडेंट। If these statements are written thousands of years in the past, कब लिखी गई थी ये किसी को पता ही नहीं है। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स दोस्तों साफ साफ दिखता है, और ये यही कहता है कि हमने सुना है, कहा गया है, लर्नर ने कहा है। इसके बारे में मैंने आपको शॉर्ट में बताया ही था। तो अगर ये ज्ञान, ये स्टेटमेंट्स, 11 स्टेटमेंट्स हज़ारों साल पहले लिखी गई थी, तो आपका रोल क्या है? जरा सोचना है इसके बारे में। क्या मतलब है आपकी एजुकेशन का? अगर आप ऐसे टेनेट्स, ऐसे डिक्टेट्स को पढ़ते हो, तो क्या करना चाहिए आपको? व्हाट स्टूडियसनेस एंड स्टडी आर मींट फॉर द एजुकेटेड वंस, द प्रोफेशनल्स। अगर आप सोचेंगे तो इट विल श्योरली फर्दर यू, एंड फ्रेंड्स, इट नीड्स टू बी फर्दर्ड बाय यू। उस ज्ञान को, उस सोच को, उस सच्चाई को आपको आज की सच्चाई बना करके अपने जीवन में उतारना है। एटलीस्ट योर वर्ल्ड कैन नॉट बी लेफ्ट bereft ऑफ इट। कम से कम आप तो इससे अछूए ना रह जाओ। दोस्तों, आपको शायद मेरी बात समझ में आती होगी। What you do with this knowledge, पहले आप अछूए मत रहो, पहले आप इसको छू लो, जान लो, फिर आप इस ज्ञान से क्या करोगे ये आपका अपना सोचना है। पहले जान तो लो, जान तो लो, समझ तो लो, देख तो लो। तो मैंने 11 सेंटेंसेस निकाले हैं, और यही है दोस्तों बर्थ ऑफ लाइफ विष्णु पुराण के हिसाब से। थैंक यू फ्रेंड्स। बर्थ ऑफ लाइफ पूरा हुआ, अब हम बर्थ ऑफ एग्जिस्टेंस भी कवर करेंगे। हमें ब्रह्मा जी को अगर थोड़ा बहुत भी जानना है, जरा सा भी समझना है, उनको वहाँ तक पहुँचने से पहले मेरे लिए ज़रूरी है कि हम इनको समझें। तो ये बर्थ ऑफ लाइफ 11 सेंटेंसेस से विष्णु पुराण में से ख़त्म हुआ। अब हम बर्थ ऑफ एग्जिस्टेंस में जाएंगे। दोस्तों, मुझे मालूम है जब भी हम कुछ पढ़ाई करते हैं, जब भी हम कुछ
पढ़ते हैं, और अगर आपके डायरेक्ट इंटरेस्ट का ना हो तो बहुत बोरिंग होता है और सुनने का तो बिल्कुल मन ही नहीं करता। लेकिन दोस्तों, ये आपका प्यार और आपकी चाह है जिससे मैं ये डेयर कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा अपने अंदर कंट्रोल करके इनको जानेंगे, क्योंकि आपको ये समझ में आता है कि एक ना एक दिन तो आपको ये जानना ही पड़ेगा। जितने भी हमारे यहाँ पे टॉप एग्जीक्यूटिव्स हुए हैं किसी भी फील्ड के, उन्होंने एंड में इनको छूने की कोशिश की है, और उनका छूना श्योर उनकी फील्ड के हिसाब से चाहे कितना भी अच्छा हो, कितना भी सुंदर हो, लेकिन कॉपी बुक के हिसाब से, ट्रुथ के हिसाब से कहीं दूर की चीज़ रह गई थी। ये चीज़ तो मैं चाहता हूँ कि अब हमारे एग्जीक्यूटिव्स, हमारे प्रोफेशनल्स, इंडियन प्रोफेशनल्स इस चीज़ से भी अगर हट जाएं तो देश का बहुत कल्याण होगा, और आपका तो होगा ही। ये है साइंस, ये है लॉजिक, ये है हमारी चाह, साइंटिफिक प्रोफेशनल चाह। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट। अब तो मैंने सिंपल बना दिया है, हर स्लाइड में ही कहीं अपना शेयर करो, लाइक करो, इसको दर्शाता रहता हूँ, सब्सक्राइब करो प्लीज़ फ्रेंड्स। पूरे वीडियो की वेट ना किया करो, शुरू में ही लाइक कर दिया करो। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैंने ये पहले भी बताया था। व्यूअरशिप जितनी ज़्यादा होगी, ये ज्ञान, ये मेरी स्टडीज़, ये ओपन सीक्रेट की जो बहुत डीप इंटेंडेड स्टडीज़ हैं, ये शायद किसी के काम आएंगी, और यही हमारी चाह है, यही इंसानियत की चाह हो सकती है। थैंक यू फ्रेंड्स, मे गॉड हेल्प अस, मे गॉड हेल्प ऑल ऑफ अस। थैंक्स फ्रेंड्स।